How much energy is given? How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery? Passing through a 6-volt battery. Passing through a 6-volt battery. उसमें देखिएगा कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पर ना हमने एक चीज़ देखी थी। तो 3 वाला है बस। ठीक लगी ला है। चलो बंदो इसको ऐसा ये तो बात करता नहीं खाता हूँ। हाँ दरवाजा बंद करके आ जाता। दरवाजा बंद करके आ। एक बार बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। सर तो यही बस और भी कुछ हो गया। अरे भी बस यही लिखवाया वही बस मैं ये सोच रहा था। मैंने कहा कराना भी है कुछ की नहीं तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। पर चलो तुमसे बात हो गई। चलिए अब इसमें हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6-volt बैटरी। ठीक है मैं इसको ना इधर रख लेता हूँ। भाई मेरे को बता देना ये आप ही लोग काटेंगे मैं नहीं काटूँगा। 10 मिनट पहले बता देना मेरे को जब क्लास का 10 मिनट का टाइम बचे। सर वोल्ट से होता है ना सर कि वो ग्राफ के अंदर 6 टाइम्स हो जाता है। बस आपको ये देखना है कि नहीं मैं उसकी बात नहीं करता। देखो ऐसा होता है कि हमने ना लास्ट क्लास में जो करा था वो ये था कि जैसे कि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस जो है वो एक्सपीरियंस करी जा सके। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या करा कि हम थोड़ा दूर से उठाकर एक चार्ज को लेकर आ गए। अब मान लीजिए चार्ज है, इस चार्ज को मैं लेकर आया और मैंने यहाँ पर रख दिया पॉइंट ए पर। तो यहाँ से और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से अगर हम एक चार्ज को लेकर आते हैं और एक पॉइंट ए पर रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को हम लेकर आए और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह लोकेट कर दिया तो दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर इसी चार्ज को मैंने यहाँ पर रख दिया था ये पर और यहाँ से उठाकर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया एक दूसरे पॉइंट बी पर, तो हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने सिर्फ इतना करा था। तो आप ये देखिएगा हमने क्या देखा कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज मतलब सिंगल 1 कूलम वाला चार्ज। तो वर्क और जो इसका फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था V इज इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम का मतलब ईच कूलम मतलब 1 कूलम। ठीक तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है थ्रू अ 6-volt बैटरी। 6-volt बैटरी मतलब V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 वोल्ट। तो V की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट। ठीक दे रखा है 1 कूलम। तो यहाँ पर
V इज इक्वल टू W क्या होता है वर्क डन, आप वर्क डन की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज आप ये लिख सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि वर्क डन जो होता है हमेशा ये रूल है कि जितनी भी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो बॉडी काम उतना ही करती है, वो बॉडी वर्क डन उतना ही करती है। एनर्जी जितनी होगी किसी भी बॉडी के अंदर वो उतना ही काम कर पाएगी। और इसीलिए आपको अगर याद हो तो वर्क डन जो है, वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, ठीक है। तो एनर्जी जो है, चाहे आप एनर्जी अपॉन चार्ज लिखो चाहे वर्क डन अपॉन चार्ज लिखो, एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन में जो एनर्जी पूछा गया है इसका मतलब यही है, आपको सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अब V कितना है 6 वोल्ट और Q कितना है 1 कूलम, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6 जूल हो गया। बताइए कोई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है आप लोग? ठीक है, सर क्यू क्या होता है मुझे बता दीजिए। क्यू चार्ज, चार्ज को हम क्यू बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा अगला जो टॉपिक है वो देखिए आप पेज नंबर 5 पर आ जाइए। नोट्स है ना अभी सभी के पास? नहीं, मोबाइल फोन है? हाँ वो तो हो जाएगा, तुम्हारे पास भी है ना? हॉटस्पॉट तो मैं दे देता हूँ। अच्छा डाउनलोड नहीं करा था लास्ट टाइम? नहीं सर डाउनलोड करा था बट फिर क्लियर करा था तो डिलीट हो गया इसको। अभी देखते हैं। आईफोन आ रहा होगा, आईफोन आ रहा होगा, उस पर डाल देना पूजा 0606 सब स्मॉल में, POOJ पूजा 0606। अच्छा अब वो पेज नंबर 5 पर है, इलेक्ट्रिक करंट है भाई। यश तुम्हारे पास, वंश है तुम्हारे पास? तो तुम थोड़ा सा इधर को आ जाओ, बाकी पीछे भी मिल गया। मिल गया दोनों को? नहीं पीछे नहीं, पता नहीं डिटेक्टेबल तो है। सर आपको सर आईफोन है ना? हाँ सर नहीं हुआ सर। सर एंड्रॉइड आईफोन कनेक्ट तो ना करते हैं? अरे तो एंड्रॉइड को तो इंटरनेट का दे रहा हूँ ना मैं, तो हॉटस्पॉट ही तो दे रहा हूँ। सर पूजा का है। नहीं दिखा रहा? नहीं करो सर, नाम पूछो सर। वैसे दे दो, नहीं उससे वो QR कोड दे दो, वैसे इजी हो जाता है इतना। QR कोड तो इसमें नहीं दिखा रहा, देखता हूँ। सर पूजा का है। हॉटस्पॉट के नीचे शेयर तीन ऑप्शन है, यूजिंग वाईफाई, यूजिंग ब्लूटूथ और यूजिंग USB, बस 3 ऑप्शन है हॉटस्पॉट। सर मेरे मुझे शो कर रहा है। दिखा रहा होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। सर देख रहा है। नहीं यार चलो छोड़ो फिर। POOJ 0606। हाँ हो गया। सर बस आईफोन से आया। हाँ बस आइए। चलिए जी देखिए अब इलेक्ट्रिक करंट है, पेज नंबर 5 पर हूँ। इलेक्ट्रिक करंट में है व्हेन 2 चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, then electric charges will flow from the body at higher potential to the one at lower potential till they both acquire the same potential. Page number 5 पर है, till they both acquire the same potential. This flow of charges in the metal wire constitutes an electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की कि अगर मान लीजिए हमने किसी एक चार्ज बॉडी को, चार्ज बॉडी यानी कि कोई भी एक बॉडी है उसके ऊपर कोई चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या है कि कितने भी कूलम का चार्ज है उसके ऊपर, तो अगर उसको मैं किसी मेटल वायर की हेल्प से किसी दूसरी बॉडी से कनेक्ट करता हूँ तो होता क्या है, कनेक्ट करने पर होता क्या है कि जो ज़्यादा पोटेंशियल पर, ज़्यादा वाले पोटेंशियल पर जो बॉडी है वहाँ से चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगता है। जिसके वजह से ज़्यादा चार्ज है वो लोअर चार्ज है। हाँ जिसके पास ज़्यादा चार्ज है, बिल्कुल डिफ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट है।
कि जहाँ पर जो कंटेंट्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन में होंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ऐसे ही जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से लोअर चार्ज की तरफ मूव करने लगेगा चार्ज। तो और ये जो चार्ज का फ्लो होता है, इस चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, और इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो वो ये होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये Q तो होता है चार्ज, और ये T होता है टाइम टेबल, और ये जो I है हम करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जो इनके सिंबल्स हैं, सिंबल्स थोड़े से अजीब हैं। जैसे चार्ज हो गया, तो चार्ज लिखा तो जाता है CHARGE ही, है ना, स्टार्टिंग तो उसकी C से होती है, लेकिन क्या है कि उसको Q से रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो करंट है, करंट इलेक्ट्रिक करंट की स्टार्टिंग या तो E से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पूरा बोलो या सिर्फ करंट बोलो तो C से स्टार्ट है, लेकिन समझा नहीं, मैं दोबारा बोलो। ऐसा मतलब सर अगर चार्ज का सर सी नहीं है क्यों लिखा है, मतलब किस बेसिस पे लिखा है, कोई वीक नहीं है, कुछ ना कुछ इन्होंने सोचा होगा, पता नहीं क्या चक्कर है। सर खाली अल्फाबेट मिल गया। मैंने सोचा नहीं, या तो कोई खाली अल्फाबेट मिल गया सर होगा। सी तो सर वो होता है ना लाइट। C तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो ऐसे ही जो I है, I उन्होंने करंट के लिए बोल दिया। तो और इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स, AMPERS। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स। तो इसकी यूनिट एम्पियर होती है, और शॉर्ट में इसको कैपिटल A लिख देते हैं। इसको शॉर्ट में कैपिटल A लिख देते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा आप, एक क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 5 पर ये क्वेश्चन मेंशन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉज अ करंट ऑफ यहाँ 0. पे सर आई कैसे ऊपर करंट का सिंबल है I, और जो करंट का जो यूनिट होती है एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो करंट कितना लेता है 0.25 एम्पियर का फॉर 20 मिनट्स। तो टाइम कितना है 20 मिनट्स। अब आप ये देखिएगा कि टाइम की यूनिट जो है वो मिनट में होती है, जो ऐसा यूनिट है। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो 20 × 60 हो जाएगा। और मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 × 60 तो 2 6 1200 सेकंड्स। तो टाइम हो गया 1200 सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसका मतलब Q क्या हो जाएगा I इंटू T। I कितना है 0.25 और T कितना है 1200। तो पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 25 2 50, 5 क्या है 25 मतलब 25 और 5 30, 300 कूलम। तो 300 कूलम इसका आंसर है। बिल्कुल आप नीचे देखेंगे यही आंसर दे रखा है पेज नंबर 5 पर। उसके बाद पेज नंबर 6 पर देखिए हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर आपने कहा से मतलब कि हम तार पकड़ लेते हैं, पैर से जमीन पे ना लगे, झटका नहीं लगेगा, तो सर वो सर्किट कौन से कंप्लीट होगा, कैसे होगा? अगर क्या करते हैं हम, अगर भाई तार पकड़ लेते हैं हाथ से और जमीन पे पैर ना रखते, इसमें झटका नहीं लगता है सर। तो नहीं लगेगा। मैं इसको ना सर आपको एयर कंडक्ट नहीं करते ना। एयर की बात नहीं है, एयर भी कंडक्ट करती है, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। और जो एयर कंडक्ट करती है तो क्या है उसका मतलब ये है कि हवा में करंट फ्लो कर रहा है,
इसका मतलब हवा में करंट फ्लो कर रहा है। मतलब ऐसे एरिया में जहाँ हवा में करंट फ्लो कर रहा है वहाँ अगर आप चलेंगे तो भयंकर करंट लगेगा आपको, है ना। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है और ऐसा होता है। और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये जो कोरोना शब्द आया है ना, ये कोरोना वहीं से आया है, हवा में करंट फ्लो करने लगता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी करके एक चैप्टर है 12th क्लास में, वहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कोरोना का मतलब ही ये होता है कि एनीथिंग विच कैन बी फ्लोन इनटू एयर। तो अब करंट ही अगर हवा में फ्लो करने लगे तो उसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। और ये कोरोना वायरस नाम भी इसी वजह से पड़ा कि ये एक ऐसा वायरस था जो हवा में ही था, जो हवा में था। तो इसीलिए सब कहते थे भी मास्क वगैरह लगा के रहना है, आप इनहेल कर सकते हो, वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो कोरोना डिस्चार्ज का मतलब ये होता है, मतलब एयर में करंट फ्लो कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने किसी लाइव वायर को, कोई वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको पकड़ दिया, उस पर लटक गए, तो हमें करंट लगेगा या नहीं लगेगा? वो तब तक नहीं लगेगा जब तक हमारा पैर ज़मीन पर टच नहीं करता। तो होता क्या है कि एक ना सर्किट बनाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दिस पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन होती है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। तो जो बड़ी वाली लाइन है दिस इज़ फॉर पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली लाइन दिस इज़ फॉर नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था कि 2 पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट पर 128 वोल्ट का पोटेंशियल है और एक पॉइंट पर 118 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होगी और यहाँ पर नेगेटिव होगी, नहीं। पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज होगी, नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर कम वोल्टेज होगी। तो जैसे 128 वोल्ट था तो वो इस पॉजिटिव टर्मिनल पर होगी और 118 वोल्ट था तो वो इस नेगेटिव टर्मिनल पर, यानी कि कम वाला वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल पर, ज़्यादा वाला वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और वो कितना है? 10 वोल्ट। तो ये होता क्या है कि जो अर्थ है ना, अर्थ का जो सेंटर होता है, जो अर्थ का सेंटर होता है वहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई उसके अंदर लावा भरा हुआ है, अर्थ के सेंटर तक आप पहुँच नहीं सकते। और जब कभी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो जब इरप्ट होता है तब उसमें क्या होता है कि उसके अंदर से वही लावा फ्लो करने लगता है और ज़मीन पर आसपास में जितने भी एरियाज हैं उन सबको जला देता है। तो काफ़ी मतलब डेंजरस होता है वो वोल्केनिक इरप्शन। तो अब आप ये देखिएगा कि उसकी वजह से, लावा की वजह से, जो लावा फ्लो करता रहता है अर्थ के सेंटर पर, उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो लगातार फ्लो करती रहती है तो उसमें आयंस भी फ्लो करेंगे और जब आयंस भी फ्लो करेंगे तो वहाँ पर करंट होगा और जब करंट होगा वहाँ पर तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो अर्थ का सेंटर होता है उस अर्थ के सेंटर की वजह से ये कहा जाता है कि उस पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। हाँ, उस पर पोटेंशियल होता बहुत कम है। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी सर्किट कंप्लीट तब होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पूरी दुनिया का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अर्थ है। तो अर्थ पर जब तक आपका पैर टच नहीं होगा तब तक आपके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। यही चीज़ है। और शायद आप में से किसी बच्चे ने लास्ट टाइम बताया भी था कि वो सर्किट कंप्लीशन वाली चीज़ होती है, इस वजह से करंट नहीं लगता। तो बस इतना समझिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये सिंपल एक बैटरी भी है और इस बैटरी में मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब का सिंबल होता है, हमने बल्ब लगा दिया और वायर को यहीं तक छोड़ दिया, वायर को यहाँ कनेक्ट ही नहीं करा, तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो बल्ब चालू नहीं होगा जब तक ये हमारा वायर है ये इस नेगेटिव टर्मिनल पर टच ना हो जाए। तो वो जो हमारा बॉडी है, तो हमारे जो पैर हैं वो वायर का दूसरा हिस्सा है। बस ये समझ लीजिए कि मैं वायर पर लटका हुआ हूँ और जब तक मैं अपने पैरों को ज़मीन पर टच नहीं करता तब तक मेरा सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो बॉडी के अंदर से करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो लटके रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो झटका तब तक नहीं लगेगा जब तक बॉडी के थ्रू करंट फ्लो ना हो, ठीक है। अगर उससे नीचे रबर सिस्टम लगा तो झटका तब कुछ नहीं होगा, तब कुछ नहीं होगा, क्योंकि रबर से आपको इंसुलेशन मिल गया, आप उस चीज़ से आइसोलेट हो गए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जैसे पानी आपकी बॉडी में लगा मैं तब उसको झटका ज़्यादा लगता है कंपेयर टू नॉर्मल। उसका रीज़न ये है कि पानी जो है वो भी खुद एक कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए, मुझे पानी में से कंडक्टर नहीं होता पर उसमें जो आयंस होते हैं, उसमें जो आयंस हैं वही, अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर तो कंडक्टर नहीं होता। 1 मिनट वेट करिए आप, मुझे बताओ प्लेट्स वगैरह कुछ लाए हो? नहीं है, मैं देखो क्या है आपको प्लेट से क्या भाई?
नहीं आता है मैं बनिश था तुम लोग साथ में थे ना सुबह? हाँ सुबह गए थे। हाँ वो तो रहते हैं आगे तो पड़ा तो बस वो नेगेटिव पॉइंट तेज हो गई तेरे को आया था मेरे तो दो लग रहा है और फिर ऐसी मजे में ऐसी मजे में मुझे सुबह भी किया है तुम नाम से अब इस नाम से पबजी वो कोई कार्ड खेलने वाला अगर पबजी की आता है I know but I know उसको मेन गेम ये गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे ही लग रही है या सबको लग रही है? ऐसा बाहर सो के अच्छा गाँव क्या लग रही है? गर्मी सब बाहर से सही है बाहर से मुझे बाहर से तो बाहर सही लग रहा है। सर अंदर बैठा हूँ मैं तो मैं बाहर गया यहाँ पर सही है हाँ बहुत बुरा हाल होगा। फिर आवाज़ चलिए जी पेज नंबर 6 पर आ जाइए। पेज नंबर 6 पर है हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कंटिन्यूअस फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का कैसे मिलेगा? तो देखिए इसमें क्या है, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the two terminals of a cell or battery। किसी भी कंडक्टर को एक सेल और बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे कि ये बल्ब है। तो सेल या बैटरी किस तरीके से होती है, ये तो उसका सिंबल हो गया, ये तो उसका सिंबल हो गया। फिजिकली जो सिंबल होता है वो तो ये होता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर बीच में एक बैटरी लगा दी जाती है इस तरह से। सर नॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या करना होता है सर? इसके लिए नॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट के लिए सर नॉन कंटिन्यूस करंट, इसी का उल्टा सर नॉन कंटिन्यूस बोल रहे हो, नॉन कन्वेंशनल बोल रहे हो? सर नॉन कंटिन्यूअस ये कौन सा करंट है मुझे तो सर ये जो इक्विवेलेंट आता है पोटेंशियल तो मेरे को ऑल्टरनेटिंग करंट की तो बात नहीं कर रहे नहीं सर इसके साथ सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका इक्वल हो जाता है हायर पोटेंशियल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए एक तो आप जो बोल रहे हो कंटिन्यूस करंट बोल रहे हो, एक नॉन कंटिन्यूस करंट बोल रहे हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस जो मुझे समझ में आता है, कंटिन्यूस शायद डायरेक्ट करंट है और जो नॉन कंटिन्यूस है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो उसमें क्या है कि उसमें करंट की वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी जीरो। और डायरेक्ट करंट में करंट की वैल्यू सेम रहती है हमेशा। देखिएगा ऐसा करते हैं कि हमने एक बैटरी ली, कोई भी बैटरी जो मार्केट में मिलती है, उस बैटरी में ये एक पॉइंट होता है थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ होता है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से एक एंड कनेक्ट कर दिया बल्ब का और नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा कर दिया, तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो ये एक तरीका होता है टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये सिर्फ आपको इक्वल हो जाता है इलेक्ट्रॉन और माउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो जाता है टर्मिनल
तो जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ही नहीं। जब दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल हो गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज ही नहीं होगा, और जब वोल्टेज ही नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बस इतना होगा। ठीक है। रिचार्ज नहीं, रिचार्जेबल सेल्स को ही रिचार्ज करा जा सकता है, जिनके आयंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको रिचार्ज नहीं करा जा सकता। तो सर उनके अंदर होता क्या है जो इनमें नहीं होता इससे रिचार्ज होगा? देख वो वाली तो है, वो वाली जो बैटरी है जो नॉर्मल वाली है, नॉर्मल वाली को तो हम लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है लिथियम आयन वो लिथियम आयन बैटरी होती है, वो लिथियम से बनी हुई होती है, और जो नॉर्मल बैटरी होती है वो निकल और कैडमियम की होती है। ठीक है। तो लिथियम आयन जो है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो आयन पूरी तरीके से ख़त्म होने के बाद भी जब हम उसको रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं तो वो आयन फिर से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होता है। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आपने कहा था सर आप अलग अलग सर एरिया सर बिजली सर हर्ट्ज पे डिपेंड करती है। हर्ट्ज पर तो डिपेंड सर हमें कहा सर मैंने एक चार्जर लिया वो सर 50 हर्ट्ज की सर बिजली सपोर्ट करता है। हाँ मतलब ठीक है सर यूरोप हाँ 60 हर्ट्ज की बिजली तो चार्जर ठीक है वो काम ही नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। उसका रीज़न यही है कि भाई उसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको चाहिए थी, वो उसको मिल नहीं रही है, उसको मिल रही है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर या तो वो ख़राब हो जाएगा या काम ही नहीं करेगा। सर 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज कन्वर्टर कंपलसरी हर्ट्ज कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन अब जो है ना, अब कुछ डिवाइसेस ऐसी आने लगी हैं उनमें क्या होता है कि उनमें 50 हर्ट्ज पर भी चलता है, वो 60 हर्ट्ज पर भी चलता है। फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मतलब लोग जाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जरूर कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, तो अमेरिका हो गया और एक दुबई हो गया। तो यहाँ दोनों ही जगह, और फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है, टैक्सेस का फ़र्क है कि वहाँ पर टैक्स थोड़ा सा कम लगता है, और उसमें क्या होता है कि भाई आप अगर गए तो ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप लेकर आते हैं, तो एक मोबाइल फ़ोन नॉर्मली जो भी है उस पर 10,000 या 12,000 रुपये का अंतर पड़ता है, अगर मतलब करेंसी को दिनार से रुपए में या फिर डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करके देखा जाए तो अब जो है, अब और यहाँ से लेने का दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ में ही 60 हर्ट्ज़ की इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और जो वहाँ पर वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो बनाते वो हैं क्योंकि वहाँ पर इंडियंस बहुत हैं और इंडियंस का आना जाना बहुत लगा रहता है दोनों ही कंट्रीज़ में। तो अब वो इस तरीके के आइटम्स बनाने लगे हैं जो 50 हर्ट्ज़ पर भी काम करें और 60 हर्ट्ज़ पर भी काम करें। और इसकी शुरुआत जो मोबाइल फ़ोन में आईफोन ने करी कि आईफोन जो आपको मिलेगा वो 50 हर्ट्ज़ पर भी करेगा काम और 60 हर्ट्ज़ पर भी। तो इसने शुरुआत करी और फिर जितने भी लैपटॉप्स वगैरह हैं वो भी सारे ऐसे आने लगे हैं, 50-60 दोनों पर करें। अगर 60 हर्ट्ज का मोबाइल 50 हर्ट्ज के चार्जर में लगा देते नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। सर तो आप हाँ इधर ही फोन ही पूछ जाए सर दुबई में तो वाटर के लिए भी हमको पे करना पड़ता है। नहीं, वो तो सही है, वो तो अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ हर एक आइटम पर अलग अलग टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल हम अपने कंट्री की बात करें, यहाँ GST लगता है, पहले अलग अलग टैक्सेस लगते थे, अब सारे टैक्सेस खत्म करके एक GST लगा दिया। पहले वैट लगता था तो उससे भी बिजनेसमैन जो थे उनको बड़ा नुकसान होता था, तो मतलब अलग अलग टैक्सेस होते थे, अब वो सारा ख़त्म करके वो GST कर दिया। तो अब GST भी अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग लगता है। इसी तरीके हाँ 28% लगता है 28%। अरे ये अलग अलग फंडे हैं, ये कहा नहीं जा सकता। 28% बहुत ज़्यादा होता है, इतना नहीं होगा मेरे हिसाब से, इतना नहीं है। मुझे फिर मतलब नहीं उस चीज़ की जानकारी, लेकिन क्या है कि हर एक चीज़ पर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने सुना होगा कि मिल्क प्रोडक्ट्स पर GST लग गया, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी न्यूज़ आने लगी मिल्क प्रोडक्ट्स पर GST लग रहा है, अब लोगों का क्या होगा। तो पहले जो टैक्स लगा करता था, पहले टैक्स लगता था 6.5%, जो मैंने पढ़ा है 6.5%, और GST लगने के बाद उनको घटकर 6% हो गए। तो टैक्स से उतना नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फ़ायदा हुआ है उस वाले टैक्स से। बाकी कुछ चीज़ों पर लगना भी चाहिए, जैसे टोबैको है, सिगरेट है, और ये क्या कहते हैं विस्की है, तो इन पर तो टैक्स इतना लगना चाहिए कि लोग खरीद ही ना पाए। 200%। हाँ 500% लग जाना चाहिए। तो सर 5% 5 टाइप मोर पे पीने के बाद में फिर एक्सीडेंट करते हैं लोग, ठोक देते हैं कहीं भी गाड़ी किधर भी। सर खैर चलिए छोड़िए उस चीज़ को। 2 बैटरीज लिए सर, और एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव में करंट है, ये क्या है ऐसी सर्किट की सर? ये सर्किट है ना, यस सर। तो हम 2 बैटरीज को अगर कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन जो है वो भी 2 तरीके के होते हैं, तो सीरीज़ होता है और एक पैरेलल होता है। जैसे आप अगर कोई टॉर्च लेंगे, टॉर्च पता नहीं आपने देखी होगी या नहीं देखी है टॉर्च,
तो टॉर्च में जो बैटरी होती है वो टॉर्च में बैटरी ऐसे लगाई जाती है, पहले एक बैटरी फिर उसके पीछे दूसरी बैटरी। सर रिमोट पे भी लगता सर वो है। सीरीज हो गया। कुछ रिमोट्स में भी ऐसे सैमसंग मतलब टीवी के रिमोट में सैमसंग का रिमोट आता है। क्लास में एक डायग्राम दिया था वो टॉर्च का कि एक यहाँ पर ऐसे लगती है और ये ना तो ऊपर से पॉजिटिव जा रही थी नीचे बिल्कुल सही। देखिए एक तरफ तो आपने देखा होगा दो तरीके के रिमोट्स होते हैं, जैसे टीवी के रिमोट की आप बात कर रहे हो, तो टीवी के रिमोट में एक के पीछे एक सेल लगता है ना। और जब हम मोबाइल इसकी बात करते हैं जो ये एसी है, एसी की बात कर रहे हो, डिश टीवी के रिमोट की बात करो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक सेल ऐसे लगेगा और एक सेल ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा। कई जगह ऐसा भी होता है कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, एक का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, इस तरह से भी लगता मैं है। कईयों को देखा था तो लोग उल्टा सेल लगाते हैं, बोलते हैं बैटरी बचती है। अरे ऐसे थोड़ी है, तो चलता ही नहीं हो, काम चलता नहीं ही काम नहीं नहीं करता था, फिर वो बैटरी खराब नहीं होती। और ये नहीं होगा कुछ हाँ, वो ये कुछ ऐसा होता होगा ना, सुनिए वो ऐसा होता होगा कि अगर आपको कहीं जाना है, हमारा घर बंद रहेगा काफ़ी टाइम तक, तो हम फ़ोन का जो रिमोट्स हैं, रिमोट्स की बैटरी उल्टी करके लगा दें ताकि करंट उसमें वेस्ट ना हो। वो शायद इस वजह से करता है। ऐसा होता है। अगर आप कनेक्ट उल्टा कर देंगे तो उनकी बैटरी बची रहेगी, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अच्छा नेगेटिव की जगह स्प्रिंग लगा के वो चार्ज करते हैं। तो वो ज़बरदस्ती घुसेड़ने वाली बात है। सर निकलता नहीं है। इससे बढ़िया सर सिंपल निकाल के रखो। पता चलेगा फिर रिपोर्ट खराब हो जाएगा। सर इससे बढ़िया सिंपल निकाल के रखो उसमें। ज़्यादा बढ़िया यही है। सर डाउट कर दो। बस एक चाहिए, इतना स्पीड टूट गई। सिंपल निकाल के चलिए। रखो। अच्छा एक काम करते हैं, ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है बेटा मेरी अभी? आ रही है सौम्या? आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आज केक लेकर आए हैं, तो ज़रा हम केक वेक काट लें फिर, ठीक है? बाकी कल देखेंगे क्लास। चलिए ओके ओके थैंक यू। सर क्या होगा सर, लेकिन आप पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं तो अलग से काम ही नहीं करेगा।